तो जैसे 6-7 साल से आप इसे यूज़ कर रहे हो, अब तक गाड़ी में कोई इशू आपको लगा? आज तक कोई छोटा सा भी इशू नहीं आया गाड़ी में। हमें लॉन्ग से लॉन्ग ड्राइव करी है मैंने भाई, जैसे राजस्थान चला गया, अभी लास्ट शिमला गया था, वहाँ सबसे हाईएस्ट जो पीक पड़ता है जाकू टेम्पल है, वहाँ लेके गया। जितनी स्मूथ ये गई ना, मैं नहीं मानता कि अगर तुम्हें मैनुअल गाड़ी लेके चला जाएगा। तो अभी कोई विचार है इसको सेल करने के लिए? बिल्कुल नहीं भाई, जैसी ये है ना, मैं इसे कभी सेल भी ना करूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं शुभम फोर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है सबके दिलों पे राज करने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट। वैसे तो आप सबको ही पता होगा स्विफ्ट के बारे में, मारुति की तरफ से ये गाड़ी आती है स्विफ्ट। लेकिन ये थोड़ी सी, हम इसे बोलेंगे कि ये नॉर्मल स्विफ्ट नहीं है, थोड़ी सी एडवांस स्विफ्ट है। कुछ लोगों को शायद ही इसके बारे में ना भी नॉलेज हो, क्योंकि ज़्यादातर जो मारुति की स्विफ्ट बिक रही है वो LXi या VXi तक ही सीमित है। कुछ भाई जाते हैं जो ZXi, लेकिन ये उससे भी टॉप अप मॉडल है जो ZXi प्लस के नाम से आता है। अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो मारुति ने स्विफ्ट को इंडिया में 2005 में लॉन्च किया था। 2005 में इसकी पहली जनरेशन इंडिया में आई थी, जो 2011 तक चली। 2011 या 12 के स्टार्टिंग में मारुति ने स्विफ्ट की सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया था इंडिया में, जो कि बहुत बढ़िया चली, जिसमें उन्होंने उसका साइज़ भी बढ़ा दिया था, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़ा दी थी, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी थी। और कहीं ना कहीं देखने में जो स्पोर्टी लुक 2012 वाली जनरेशन का आया था वो बहुत इंक्रीज कर दिया था पहले से। उसके बाद 2000 वाली बहुत बढ़िया चली। फिर 2018 में इसकी नई जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन 2018 में इसकी लॉन्च हुई, जो फिलहाल आपके सामने वीडियो में खड़ी है। ये इसकी तीसरी जनरेशन है जो 2018 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद वैसे फिर 2024 में चौथी जनरेशन इसकी मारुति ने लॉन्च कर दी अपनी तरफ से। फोर्थ जनरेशन इसकी आ चुकी है 2024 में, जो करंट में फ़िलहाल चल रही है। तो भाई फिर बात करते हैं आज अपनी इस गाड़ी के ऊपर। तो मैंने आपको बताया 2018 में लॉन्च हुई थी थर्ड जनरेशन, और ये 2019 का मॉडल है जो फिलहाल आपके सामने खड़ा है। अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें कुछ आपको ये नॉर्मल सी ग्रिल देखने के लिए मिलती है, जो कि मारुति के हर मॉडल में यही आती थी उस टाइम पे जब थर्ड जनरेशन लॉन्च की थी ना मारुति ने। तो LXi, VXi, ZXi टॉप मॉडल में भी यही ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती थी। अगर हेडलाइट की बात करें तो आपको इसमें डे नाइट रनिंग जो है आपको LED मिलती है, और प्रोजेक्टर, इसमें LED प्रोजेक्टर आपको इसमें दिए गए हैं, और LED में ही इसमें आपको जो है फॉग लैम्प देखने के लिए मिलते हैं। अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको विंडो पे मिल जाता है। हालांकि बेसिक इसकी जो की आती है इस प्रकार की आती है, रिमोट की जिसे हम बोलते हैं। ORVM की अगर हम बात करते हैं तो ORVM ऑटोमेटिक आपको इसमें मिलते हैं। हालांकि लॉक अनलॉक पे ये ऑटो फोल्ड नहीं होंगे। बाकी अंदर इसमें बटन दिया गया है फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए भी इसमें अंदर हमें बटन मिलता है। अगर वाइपर की बात करें तो वाइपर ऑटोमेटिक मिलते हैं इसमें आपको। और सबसे बड़ी बात, जो इसका पहली बात तो स्पोर्टी लुक इसमें दिया ही गया है, लेकिन जो इसके लुक को और ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़्यादा इनहेंस कर देता है वो है इसका डायमंड कट एलॉय व्हील। 15 इंच के एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205 55 R15। हालांकि ये टायर जो इसमें लगे हुए हैं ये आफ्टर मार्केट टायर है, कंपनी से आपको ये टायर की प्रोफाइल नहीं मिलती है। एलॉय व्हील सही 15 इंच का ही दिया गया है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185 65 R15 कंपनी टायर इसका देती है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट डलाए गए हैं इसमें। थोड़ी सी लो प्रोफाइल टायर बोल सकते हैं इसको, और चौड़ाई इसकी बढ़ गई है टायर की। अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। पीछे इसमें वाइपर, डिफोगर, वॉशर तीनों चीज़ मिलती है। ऊपर एंटीना दिया गया है। अगर बैकलाइट की बात करते हैं तो इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलते हैं, बाकी पूरी लाइट का सेटअप आपको LED में ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे बैक साइड में कैमरा भी दिया गया है, और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में। जब मारुति ने इसकी थर्ड जनरेशन को 2018 में लॉन्च किया था तो इसके जो ये डोर हैंडल है ये पहले यहाँ पे आते थे, अब भी यहीं पे कर दिए। 2024 में जो जनरेशन आई है उसके डोर हैंडल फिर से यहाँ पे आने लगे, लेकिन मारुति ने 2018 में जब इसको थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया था तो डोर हैंडल यहाँ पर दिए थे इसके। तो दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो मारुति की तरफ से इसमें आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि पहले शिफ्ट में मारुति पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन देती थी, लेकिन अब अपनी कोई सी भी गाड़ी में मारुति की तरफ से डीजल इंजन आना बंद हो चुका है। और अगर स्पेशली इस इंजन की बात करें तो 1200 सीसी का ये पेट्रोल इंजन है। वैसे मारुति इसको K12 इंजन भी बोलती है, जो 83 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के हमें ये देता है।
हालांकि अपनी जगह एक छोटा सा इंजन है, रिफाइंड है, बहुत साइलेंट इंजन है, पावर एक नॉर्मल पावर के हिसाब से अच्छी गाड़ी है। जैसे गाड़ी में वेट भी कम है तो ठीक ठाक पावर निकाल के हमें ये दे देती है। तो दोस्तों आपको हम इसके ओनर से भी मिलाएंगे अभी और उनका रिव्यू भी लेंगे कि उन्होंने ये गाड़ी कितनी चला दी, कब से उनके पास ये गाड़ी है और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, उनसे पूछवाएंगे आपको अभी। तो फिलहाल गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर की, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये नॉर्मल मारुति स्विफ्ट नहीं है, ये थोड़ी बेसिकली थोड़ी एडवांस स्विफ्ट इसको हम बोल सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सबसे पहले डोर खोलते हैं गाड़ी का। गाड़ी के डोर पे बोतल होल्डर मिला हुआ है, थोड़ा स्पेस है कुछ रखने के लिए सामान। बाकी चारों पावर विंडो दी गई है। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप डाउन है, लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है। चारों विंडो लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। ORVM का बटन यहाँ पे दिया गया है, ORVM स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर सीट की बात करें तो सीट आपको इसमें पूरी मैनुअल सीट मिलती है, हाइट एडजस्टेबल हो या ये पीछे अप डाउन करने की हो या सीट आगे पीछे करने की हो, पूरा फंक्शन आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो आ गए हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। मीटर बहुत ही प्रीमियम दे रखा है इस गाड़ी का, एक स्कूटी फील कराता है। जैसे कि इस साइड में स्पीडोमीटर दे रखा है, इधर RPM मीटर दे रखा है, बीच में एक डिस्प्ले दे रखी है लगभग 3 इंच की, जिसमें आपको एवरेज शो करेगी गाड़ी की एवरेज है, फ्यूल दिखाएगी गाड़ी में फ्यूल कितना है, टाइम दिखाएगी, टेम्परेचर दिखाएगी और गियर दिखाएगी कि कौन से गियर में गाड़ी चली रही है फ़िलहाल, और कितनी रेंज बची हुई है वो भी दिखाएगी। टोटल किलोमीटर भी इसी डिस्प्ले में गाड़ी शो करेगी। पुश स्टार्ट बटन के साथ ये गाड़ी आती है और रिवर्स पार्किंग सेंसर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हेडलाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पर आपको पूरे गाड़ी के कंट्रोल मिल जाते हैं। और अगर इसके ऑडियो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जिसमें चलता है, लेकिन वायर्ड के थ्रू, वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड के थ्रू दिया गया है। AC की बात करते हैं तो AC पूरा ऑटोमेटिक है, ऑटो जोन AC इसमें दिया गया है। और जो मैंने आपको बाहर बताया था कि ये थोड़ी स्पेशल है, तो स्पेशल है ये इसकी वजह से। जी हाँ दोस्तों, इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, ऑटोमेटिक मिलता है। हालांकि है 5 स्पीड ही, 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से मिलता है। और भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या स्मूथ है इसका। हालांकि गियर चेंज होते हैं जब तो थोड़ा है जर्क दिखाती है गाड़ी, लेकिन इतना स्मूथ जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लग रहा है, इतनी छोटी गाड़ी और इतना बढ़िया ट्रांसमिशन इसमें दे रखा है गियर का, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैनुअली आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से। ORM की बात करें तो ORM आपको डे नाइट एडजस्टेबल मिलता है, बट ये मैनुअल ही करना पड़ेगा। और यहाँ की बात करें तो इस साइड आपको कोई मिरर देखने के लिए नहीं मिलता है। इस साइड में एक मिरर दिया गया है, लेकिन विदाउट लाइट, कोई लाइट देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे एक लाइट का सेटअप दिया गया है, जो कि ये भी LED है। हाँ दोस्तों, पूरी गाड़ी में जो लाइट का सेटअप दिया गया है, हेडलाइट हो, रियल लाइट हो, फॉग लैंप हो, अंदर की लाइट हो, टोटल LED सेटअप दिया गया है। तो दोस्तों वैसे तो स्विफ्ट के बारे में आप सब लोग बखूबी जानते हो, क्योंकि ये स्विफ्ट कोई आज की आई हुई गाड़ी नहीं है, बहुत पुरानी गाड़ी है। जैसे कि मैंने बताया 2005 से आ रही है, ये वाला फेसलिफ्ट भी 2018 से आ रहा है इसका। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है जो लोग सोचते हैं कि मारुति की जो स्विफ्ट है उसमें कुछ फीचर्स नहीं आते। अब भाई आप ये देखो कि ये स्विफ्ट में कितने फीचर्स दे रखे हैं जो डेली यूज में बंदा यूज़ करेगा। हालांकि जो डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं वो दोनों ड्राइवर साइड भी और को पैसेंजर साइड भी दोनों साइड दिए गए हैं। तो बेसिकली मतलब इतने फीचर्स, इतना स्पोर्टी लुक, और लोग कहते हैं कि स्विफ्ट में कुछ भी नहीं आता। भाई वो इसलिए कहते हैं, मेरा मानना ये है कि वो कभी VXI या LXI से ऊपर का मॉडल देखते ही नहीं है। हालांकि जब 2018 में गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसका जो, अगर हम VXI मॉडल की बात करें तो प्राइस लगभग 8 लाख 7.5 लाख के समथिंग था, और इस वाले वेरिएंट का जो प्राइस था वो लगभग 9-9.25 लाख रुपए के आसपास पड़ रहा था। यानी कि अगर नॉर्मल VXI वेरिएंट से कंपैरिजन किया जाए उस टाइम का, तो लगभग 1.5 लाख के समथिंग ये वाला वेरिएंट महंगा पड़ रहा था। लेकिन 1.5 लाख में कंपनी इतना कुछ दे रही थी, इतने फीचर्स, डायमंड का टेलाई व्हील, इतनी प्रीमियमनेस, और दूसरी बात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें मिल रहा था, 1.5 लाख में मिल रहा था वो भी। और इस बात का तो सभी को पता है कि मारुति है, स्पेयर पार्ट तो कहीं से भी ले लो, मैकेनिक कहीं भी मिल जाता है, हर चौराहे पे, हर गली पे इसका मैकेनिक है मारुति का। और दूसरी बात, अगर स्पेयर पार्ट इतने सस्ते हैं, और सर्विस कॉस्ट सबको ही पता है 3-4 हज़ार रुपये में नॉर्मल इसकी बेसिक सर्विस हो जाती है। हालांकि ये गाड़ी भाई ने मुझे बताया जिनकी है कि लगभग 1 लाख के समथिंग चल चुकी है, और इसकी 1 लाख वाली जो मेजर सर्विस है वो भी अभी होनी है, 2-4 दिन में कराएंगे वो बोल रहे थे वो भाई।
तो आपको अगर हो सका तो इसकी सर्विस की प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे कि कितना काम ये मांगती है 1 लाख किलोमीटर पे, क्या खर्चा इसमें आता है, कितने पैसे इसमें लगते हैं, सारी बताएंगे। तो चलो दोस्तों अब मिलवाते हैं आपको इसके ओनर से। ओ भाई। और भाइयों कैसे हो? तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए आपका, बिल्कुल। बताओ। मेरा नाम सौरभ बेनीवाल है और मैं गांव दहियागी से हूँ, रुड़की के पास में। नियर बाय रुड़की। ठीक है। तो सौरभ भाई ये गाड़ी आपके पास कब से है, कब से आप इसे यूज़ कर रहे हो? भैया 2019 से। 2019 में आपने ली थी? हाँ। नहीं, बिल्कुल। तो लगभग मोटा मोटा अगर देखें तो लगभग 6-7 साल हो गए आपके हाँ पास? काफ़ी हो गए, 7 साल हो गए। अच्छा, तो जैसे 6-7 साल से आप इसे यूज़ कर रहे हो, अब तक गाड़ी में कोई इशू आपको लगा? आज तक कोई छोटा सा भी इशू नहीं आया गाड़ी में। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी, जब से लेके आज तक जितनी स्मूथ जब चलती थी इतनी स्मूथ आज भी चल रही है। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें। हाँ। ऑटोमेटिक है गाड़ी। जी। तो लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक बढ़िया नहीं रहती, स्विफ्ट तो मैनुअल में ही बढ़िया है, या कोई और गाड़ी को? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं इसे लेकर ना गया हूँ, और ऐसा कोई ज़्यादा दूरी नहीं जहाँ मैं लॉन्ग से लॉन्ग ड्राइव करी है मैंने। भाई जैसे राजस्थान चला गया, अभी लास्ट शिमला गया था, वहाँ सबसे हाईएस्ट जो पीक पड़ता है जाकू टेम्पल है, वहाँ लेके गया। जितनी स्मूथ ये गई ना, मैं नहीं मानता कि अगर तुम्हें मैनुअल गाड़ी लेके चला जाएगा। तो इसके ट्रांसमिशन में कोई गियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आज तक कभी नहीं। कोई ये 1 लाख समथिंग चल चुकी और आज तक इतना सा भी इशू नहीं आया मेरे पास। कोई इंजन में मेजर काम हुआ हो अब तक? कभी नहीं, कोई इशू नहीं है, कभी नहीं। तो सौरभ भाई ज्यादा डिटेल में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली स्विफ्ट है, सबके दिलों पे राज करती है इंडिया में आज के टाइम पे, और नॉलेज भी सभी को है इसके बारे में। सबको है। बेसिकली हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज था वो स्पेशल इसी गाड़ी के लिए था। हालांकि ऐसा नहीं कि स्विफ्ट के बारे में सबको पता है, लेकिन स्पेशल इस गाड़ी के बारे में जो ZXi प्लस वाला वेरिएंट है ऑटोमेटिक के अंदर। तो अभी कोई विचार है इसको सेल करने के लिए? बिल्कुल नहीं भाई, जैसी ये है ना, मैं इसे कभी सेल भी ना करूं। तो मतलब अभी रखने का ही विचार है? बिल्कुल। और जैसे आप सर्विस की बात कर रहे थे, तो सर्विस कराओगे इसकी भी? कब कराओगे? हाँ, अब ज्यादा मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर कराऊंगा इसकी सर्विस में। चलो ठीक है सौरभ भाई, धन्यवाद। ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी कोई भी एक पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो में कुछ कमी आपको महसूस दी हो, कोई हमारे वॉइस ओवर में कोई बोलने के तरीके में कुछ भी बात कोई अगर कमी महसूस दी हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ को सुधारेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।